Hello and welcome. So today we are learning BEGC 131 इंडिविजुअल एंड सोसाइटी की ब्लॉक 3। हमने ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 पढ़ ली है, फुल कंप्लीट हो चुकी है। आपने नहीं देखी तो चैनल पे जाके देख लो। एंड प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। नाउ वी आर ऑन ब्लॉक 3, तो हम यूनिट 1 पढ़ेंगे, लेजर। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर इट इज, ये स्ट्रक्चर है पूरा में। ये ऑब्जेक्टिव है, टू डेवलप इन द लर्नर द एबिलिटी टू, ठीक है, ये पूरा है। यूज वोकेबलरी अप्रोप्रिएटली, अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ इफ कंडीशनल, मतलब हमें इसमें ग्रामर सीखने को मिलेगी। एंड रीड अ पैसेज ऑन द हॉर्निबल फेस्टिवल, हमें एक हॉर्निबल फेस्टिवल पे पैसेज मिलेगा इससे, और देखते हैं। ठीक है, ये वार्म अप है, ये एक एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे। सो इट इज, ये है हॉर्निबल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड, ये पैसेज है। इफ इंडिया इज द मैक्रोजम दैट रिप्रेजेंट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नागालैंड इज द मैक्रोजम ऑफ दैट philosophy, a melting pot of different tribal cultures and cuisines. Nagaland is a place where primarily landscapes Asian people can leave you float. At the Hornbill Festival held from the December 1 to 10 in the state capital Kohima, I discovered that the concept of Atithi Devo Bhava, guest is God, came naturally to the Nagas, the indigenous people of the region. ओके, तो ये एक फेस्टिवल की बात हो रही है जो है हॉर्निबल फेस्टिवल, जो वहाँ पे दिसंबर 1 to 10 लगता है। वहाँ की जो कैपिटल है, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में, ठीक है। तो जो द कॉन्सेप्ट ऑफ अतिथि देवो भवा, मतलब जो गेस्ट इज गॉड, जो हम मानते हैं इस चीज़ को अतिथि देवो भवा, वो वहाँ जो नागाज होते हैं उनमें नेचुरली वो दिखता है, मतलब वो इंडिजियस पीपल ऑफ द रीजन है। So the Hornbill Festival showcase a million of culture displays under one roof. मतलब वहाँ पे काफ़ी सारे कल्चर डिस्प्ले होते हैं वन रूफ, मतलब एक छत के नीचे पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अट्रैक्टिंग विजिटर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, जो अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब विजिटर्स को अट्रैक्ट करती है। इट यूजुअली टेक प्लेस इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर एट द नागा हेरिटेज विलेज कॉल्ड किसामा, लोकेटेड 12 किलोमीटर फ्रॉम कुड़ीना। जो वहाँ पे एक विलेज है नागा हेरिटेज विलेज, तो वो लोकेटेड है 12 किलोमीटर, मतलब 12 किलोमीटर दूर वो लोकेटेड है कोहिमा से। इट यूजुअली टेक प्लेस इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। ओके, द विलेज गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द टू विलेज किगवेमा एंड सेसामा, where the village is now established. The suffix ma means 17 major tribes including Ao, Angami, Chang, Koyank, Lotha, Sam and Chankesa take part in the festival. ओके, तो जो टू विलेजेस है कि वेमा का की एंड पेसामा का सा, से मिलके वो पूरा विलेज बना है। किसामा माँ जो सफिक्स उसमें लगा है वो ये सब रिप्रेजेंट करता है, द 17 मेजर ट्राइब को रिप्रेजेंट करता है वो। ओके, बिसाइड्स रिवाइविंग द प्रोटेक्टिंग द रिच कल्चर ऑफ नागालैंड, इट हेल्प्स विजिटर्स हैव अ क्लोजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल एंड देयर कल्चर। वो जो वहाँ पे विजिट करते हैं उनको बहुत हेल्प करता है वहाँ का कल्चर और लोगों को समझने के लिए, वो सब वहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं उससे। अकॉर्डिंग टू बनुआ जेड जमीर, नागालैंड फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी, जो ये हैं बनुआ जेड जमीर, ये नागालैंड की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी है। अकॉर्डिंग टू हर, द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द हॉर्निबल, द बर्ड एलॉजाइज्ड इन द नागा ट्राइबल फोल्क लोर। हॉर्निबल इज द सेंट्रल टू द नागा ट्रेडिशन, finding symbolic representation in their faith and costumes, she said. Okay, तो ये पूरा पैसेज है अबाउट हॉर्निबल फेस्टिवल। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। आप एक बार इसको अच्छे से अपनी बुक में से, नहीं तो वीडियो में से पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द हॉर्निबल फेस्टिवल हाईलाइट्स इंक्लूड ट्राइबल डांस, एग्जीबिशन एंड सेल्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। तो ये जो हेल्थ फेस्टिवल है इसके हाईलाइट्स होते हैं ट्राइबल डांस जो वहाँ के हैं, एग्जीबिशन, सेल्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, मतलब आर्ट और क्राफ्ट की सेल होती है वहाँ पे, जो वो बनाते हैं ऐसे।
फूड एंड हर्बल मेडिसिन स्टॉल्स, फैशन एंड फ्लावर शोज, ब्यूटी, चिली ईटिंग एंड बैम्बू पोल क्लाइंबिंग कॉम्पिटिशन। तो वहाँ पे ये सब होता है जो पूरा ये फेस्टिवल है, पूरा 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये चलता है। ट्रेडिशनल आर्चरी, नागा रेसलिंग, इंडिजियस गेम्स एंड म्यूजिक कॉन्सर्ट। वहाँ पे रेसलिंग होती है, इंडिजियस गेम्स एंड म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते हैं। द वॉरियर लॉक ड्रम्स, द कलरफुल हेड गियर एंड द सोलफुल वॉर क्राई, delicious local cuisines and dishes that are typical to each of the Naga tribes and served along the zutho और rice beer। अच्छा, वहाँ पे जो उनकी लोकल कुजीन्स है वो सब होते हैं, वहाँ पे टेस्टी टेस्टी सब चीज़ें डिलीशियस, और उनके जो जूथो है मतलब राइस बियर है वो सब वहाँ पे सर्व होती है। ठीक है। द हॉर्निबल फेस्टिवल इज सेलिब्रेशन ऑफ बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट। ये जो हॉर्निबल फेस्टिवल है वो सेलिब्रेशन बोथ है, मतलब पास्ट एंड प्रेजेंट, मतलब अभी का और पास्ट का वो पूरा सेलिब्रेशन है। इट इज़ अ कल्चर that not only celebrates the tribal way of life but also bridge the gap between generations and revives and strengthens human bonds. Over the years, the festival has gained and scale and has now become a unique platform for tourists to witness the cultural diversity not only of the Naga people but the Northeast in all its wonder and beauty. तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पैकेज है जो 14 दिसंबर 2014 में स्पीकिंग ट्री एक वहाँ पे जो है आर्टिकल में प्रिंट हुआ था। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ बीइंग रेफर टू, व्हाई इज नागालैंड कंसीडर्ड अ मेल्टिंग पॉट, ये जो हमने ऊपर पढ़ा था सब उसी के क्वेश्चंस है, उससे रिलेटेड पढ़ोगे आपको अच्छे से आ जाएंगे। तो ये पूरे क्वेश्चंस है। एंड देन ये अपोजिट वर्ड्स आ गए। ठीक है, ये हमें मैच करने हैं, ये अपोजिट वर्ड्स है तो आप इन्हें मैच कर लेना है, सिंपल है ये। फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। ठीक है, इस ये जो भी यहाँ पे वर्ड्स हैं इनको यहाँ पे नीचे फिल करना है। जैसे आई एंजॉय गुड फूड बट माई फेवरेट डैश इज इटालियन, माई फेवरेट कुजीन इज इटालियन। ठीक है, ऐसे जो बॉक्स में वर्ड्स हैं उसी को यहाँ पे फिल करना है। शी वॉज अ वाइब्रेंट पर्सन डैश विटैलिटी एंथुजियाज्म एंड जेनोसिटी। तो यहाँ पे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, वही सब इसमें फिल करना है, सिंपल से फिल इन द ब्लैंक। ये कुछ आइडियम्स है यहाँ पे, आइडियम्स मतलब मुहावरे कहावतें जो होती हैं वो हैं यहाँ पे। इंग्लिश है ये, लीव द फ्लोर, हैव द फ्लोर, होल्ड द फ्लोर, टेक द फ्लोर, ऐसे सब। ठीक है, पूरी ग्रामर आ गई है, बस इसमें यही था ग्रामर और एक पैसेज था उसके बारे में। अब पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। बाकी अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, ये राइट अ पैराग्राफ अबाउट 10 लाइन्स ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना है 10 लाइन का। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर अ डे, अगर हम एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर होते तो उस पर आपको एक 10 लाइन का पैराग्राफ लिखना है। या फिर इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज, अगर आप एक महीने के लिए प्रिंसिपल होते अपने कॉलेज के तो क्या होता, तो उस पर आपको 10 लाइन का वो लिखना है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो इसकी प्रैक्टिस कर लो आप। ये बायोग्राफी है, ये कल्पना चावला की बायोग्राफी है। ठीक है, ये कल्पना चावला की बायोग्राफी है। कल्पना चावला वॉज इन द स्मॉल टाउन ऑफ करनाल हरियाणा, वो हरियाणा के स्मॉल टाउन में बॉर्न हुई थी। द यंगेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन, एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुई थी। यंगेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन, वो जो उनके जो कल्पना चावला के जो 4 सिबलिंग्स थे उसमें से सबसे यंगेस्ट थी वो। ठीक है, कल्पना चावला स्टडीड एट टगोर स्कूल। उनकी पूरी बायोग्राफी हमने पढ़ी है तो चाइल्डहुड से पढ़ते हुए आए, बट फिर भी आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, यही है वो कल्पना चावला, वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी बट उनके पेरेंट्स एग्री नहीं करते थे, वो यूएस में गई पढ़ने, वो सब ये उसी बारे में पूरी इनकी एक्टिविटी है। ये कल्पना चावला बायोग्राफी जो पढ़ती है उसी की रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं सारी। ये राइटिंग कुछ आ गए, राइटिंग एक्टिविटीज़। ओके, ये फिर से ग्रामर है। ये इंटरव्यूइंग पीपल अबाउट द लेजर टाइम एक्टिविटीज़। ठीक है, डिड शी एंजॉय विजिट टू एग्जीबिशन, और ये सब पूरा ऊपर जो लिखा था उन्हीं बारे में ये सब क्वेश्चन। ये फिर से एक्टिविटी है। तो ये पूरा चैप्टर यही था, इसमें एक्टिविटीज़ थी और पैसेज था अबाउट हॉर्निबल फेस्टिवल,
जो नागालैंड में होता है उसकी जो कैपिटल है कोहिमा में, ठीक है। तो लेट्स सम अप अगेन दिस यूनिट। आवर कंसंट्रेशन वाज ऑन सम of the leisure activities that we participate in. The reading comprehension section consisted of the description of the Hornbill Festival in the vocabulary section. In the writing part we give you practice in biography writing. तो ये पूरा ऐसे बता। ग्रामर थी इसके अंदर और एक पैसेज था, प्रैक्टिस कराई बायोग्राफी राइटिंग पे, उसके बारे में सब चीज़ हमें। ये आंसर्स हैं जो भी हमने पीछे अभी पढ़े थे क्वेश्चन। चेक योर प्रोग्रेस जैसे अभी जो सबसे फर्स्ट हमें मैच करने थे वर्ड उसका है। ऐसे जो भी ऊपर सारे क्वेश्चन थे ये उसी के आंसर थे। आप अपनी एवरी यूनिट के लास्ट में देखोगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे, नहीं तो आप यहाँ वीडियो रोक के भी देख सकते हैं। और अगर आपको सेपरेट चाहिए कुछ क्वेश्चन आंसर तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं वो भी बना दूंगी उसकी भी वीडियो। तो सारे आंसर एक बार पढ़ लेना, रीड आउट कर लेना, सारे ग्रामर से रिलेटेड उस पैसेज से रिलेटेड सब है ये। सो दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना ताकि वो भी पढ़ लें, ठीक है। ये सारे आंसर्स हैं, ओके। सब देख लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।